हेलो गाइज, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है सभी एग्जाम की दृष्टि से। तो आज हम RWA का येलो बुक कवर करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने RWA मतलब येलो बुक का दो टॉपिक कवर कर लिया था, जो कि था हमारे पास भारत के प्रतीक चिन्ह और भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य। आज के इस वीडियो में हम येलो बुक का तीसरा टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है हमारे पास प्रमुख त्यौहार, उत्सव और मेले। तो इसमें लगभग हमारे पास 75 क्वेश्चंस है, तो सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे एक एक करके। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज हमने ये वाला भारत के प्रतीक चिन्ह और भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य कवर कर लिया था। तो इसका वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसको भी देख लीजिएगा। और आज हम लोग यहाँ पे ये शुरू करने वाले हैं प्रमुख त्यौहार, उत्सव और मेले। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। तो गाइज हमारे पास पहला क्वेश्चन है, दसाई डैश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। दसई जो है वो कहाँ का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, ये आपको बताना है। तो बताइए ये कहाँ का त्यौहार है? क्या ये भूटान का है, क्या ये श्रीलंका का है, या म्यांमार का है, या फिर नेपाल का है? कहाँ का होगा, जल्दी बताइए। तो कई दसई जो है वो नेपाल में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लोसर उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? जो लोसार है उत्सव है, वो किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, ये आपको बताना है। सबसे पहले तो ये बताइए कि लोसर मनाया कहाँ जाता है। तो लोसर मनाया जाता है हमारा सिक्किम में। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। और किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए कौन सा जनजाति होगा। तो गाइज लोसार मनाया जाता है अपना मोनपा जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? मोनपा जनजाति के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्यौहार साद सुक के रूप में मनाया जाता है। जो हमारा मेघालय का एक त्यौहार है साक सुक, वो किसके रूप में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, किसके रूप में मनाया जाता है? तो गाइज इसका सही जवाब हमारा होगा बुआई का त्यौहार। क्या होगा? बुआई का त्यौहार। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमारे पास है, एंथोरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? जो एंथोरियम त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। चलिए बता दीजिए कौन सा इसका सही विकल्प होगा। एंथोरियम कहाँ मनाया जाता है? तो गाइज इसका सही जवाब होगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। एंथोरियम कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष इको रिट्री फेस्टिवल मनाया जाता है? इको रिट्री फेस्टिवल मनाया जाता है। तो गाइज 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष इको रिट्री फेस्टिवल मनाया जाता है? बता दीजिए इको रिट्री फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो गाइज जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आई होप आप सभी ने इसका सही जवाब दे दिया होगा। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, उड़ीसा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा में मनाया जाता है इको रिट्री। ठीक है गाइज, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? जो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है वो किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए इसका सही विकल्प कौन सा होगा। तो इसका जवाब आप सभी को पता होगा, कहाँ पे निकाला जाता है? उड़ीसा में। चलिए उड़ीसा में मनाया जाता है रथ यात्रा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सो सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्यौहार है, जिसे निम्न में से किस त्यौहार के एक दिन के बाद मनाया जाता है? जो नुआखाई त्यौहार है उड़ीसा का, वो किस त्यौहार के एक दिन बाद मनाया जाता है, ये आपको बताना है। चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए कौन सा इसका सही जवाब होगा, किस त्यौहार के बाद मनाया जाता है नुआखाई? तो गाइस इसका सही जवाब हमारा गणेश चतुर्थी। क्या हो जाएगा? गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद नुआखाई का त्यौहार मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? जो विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला है वो कहाँ लगाया जाता है, ये बताना है आपको। तो इसका जवाब आप सभी को पता होगा, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो इसका जवाब आपको ज़रूर पता होगा। इसका सही जवाब है हमारा बिहार।
क्या हो जाएगा? बिहार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, देखिएगा क्वेश्चन 9 को और बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा अनूठा त्यौहार राजा परबा निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? जो राजा परबा है वो किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए राजा परबा किस राज्य में मनाया जाता है। तो राजा परबा कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है हमारा उड़ीसा में। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। राजा किस दिशा में है? तो राजा ओ दिशा में है। कैसे याद रखिएगा? राजा किस दिशा में है? राजा ओ दिशा में है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। राजा परवा कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है, मतलब किस ऋतु में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। जो कर्मा त्यौहार कर्मा पूजा होता है वो किस ऋतु में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए किस ऋतु में मनाया जाता है। जल्दी से इसका सही जवाब दे दीजिए, क्या इसका सही जवाब होगा? तो गाइज इसका सही जवाब है हमारा पतझड़ ऋतु। क्या हो जाएगा? पतझड़ ऋतु। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्यौहार में से एक है जिसे डैश के महीने में मनाया जाता है। जो रंगोली बिहू है वो असम का त्यौहार है, वो किस महीने में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए किस महीने में मनाया जाता है रंगोली बिहू। तो गाइस ये मनाया जाता है अप्रैल के महीने में। कब मनाया जाता है? अप्रैल के महीने में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 12। और इसका जवाब आप लोग खुद दीजिएगा। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12। नारोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? जो नारोपा है वो कहाँ का वार्षिक उत्सव है, ये आपको बताना है। चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी इसका जवाब बताइएगा आप लोग, क्या इसका सही जवाब होगा। नारोपा कहाँ का है? तो गाइज नारोपा है हमारा लद्दाख का। कहाँ का है? लद्दाख का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 13। आंथोकल फेस्ट और वेट कार्ड उत्सव किस राज्य में चर्च द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है? जो आंथुकल फेस्ट और वेट कार्ड उत्सव है ये किस राज्य में चर्च द्वारा मनाया जाता है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो भाई इसका सही जवाब है हमारा केरल। क्या हो जाएगा? केरल। केरल में ये मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। और हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन है, नोंग कर्म। क्या है? नोंग कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाए जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? जो नोंग कर्म है वह किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए नोंग कर्म किस राज्य में मनाया जाता है। जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो नोंग कर्म कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मेघालय में। क्या होता है? मेघालय में। कैसे याद रखिएगा? नो क्राइम, नो क्राइम, नो क्राइम, लेकिन क्राइम करके क्या किया? मुझको घायल कर दिया। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। नोंग कर्म कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है 15। भगवान पद्मा संभव को समर्पित हेमिस त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? जो हेमिस है ये कहाँ मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो हेमिस कहाँ मनाया जाता है, जिसका सही जवाब आप लोगों को पता होगा। चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो गाइस इसका सही जवाब है हमारा लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। हेमिस कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? जब केरल में फसल काटा जाता है उस समय कौन सा उत्सव मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा उत्सव मनाया जाता है, इसका सही जवाब बता दीजिए क्या होगा। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो गाइज इसका सही जवाब है हमारा ओनम। क्या हो जाएगा? ओनम। केरल में फसल कटाई के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ओनम मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 नंबर। क्वेश्चन 17 देखिए। बाली का सफ़र, बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? जो बाली यात्रा है वो किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
तो गाइस जितना भी यात्रा आता है ज़्यादा करके कहाँ का होता है, उड़ीसा का होता है। ये भी कहाँ का होगा, उड़ीसा का होगा। बाली यात्रा कहाँ का है, उड़ीसा का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में माँ उत्सु उत्सव मनाया जाता है। जो माँ उत्सु उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है, इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइएगा। चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो गाइस इसका सही जवाब है हमारा नागालैंड। क्या हो जाएगा, नागालैंड। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो गाइस रण का उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो गाइस ये मनाया जाता है गुजरात में। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी मनाया जाता है और पतंग उत्सव भी मनाया जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ऑप्शन गुजरात यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, केरल की नाव दौड़ किस त्यौहार की विशेषता है। केरल में एक नाव दौड़ होती है और किस मतलब उत्सव के दौरान, किस त्यौहार के दौरान होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो भाई इसका सही जवाब है हमारा ओणम। ओणम के त्यौहार के समय नाव दौड़ होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सो सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर, फ्लॉट महोत्सव डैश में मनाए जाने वाला प्रमुख महोत्सव में से एक है। जो फ्लॉट महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है, ये आपको बताना है। चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो कहिए इसका सही जवाब होगा हमारा मदुरै। क्या हो जाएगा, मदुरै। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है। जो सूरज कुंड क्राफ्ट मेला है वो किस जिला में लगता है, ये आपको बताना है। बता दीजिए किस जिला में लगता है सूरज कुंड। जल्दी से इसका सही जवाब देंगे आप सब। क्या इसका सही जवाब होगा। तो गाइस इसका सही जवाब है हमारा फरीदाबाद। क्या हो जाएगा, फरीदाबाद। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को मज़ा आ रहा होगा और आप सभी लोग इस सभी का सही जवाब दे पा रहे होंगे। तो चलिए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, आप लोग सभी का जवाब देते चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है। जो पोंगल का चौथा दिन है वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। चलिए बता दीजिए पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है। क्या इसका सही जवाब होगा, जल्दी बताइए। तो कहिए इसका सही जवाब होगा हमारा कानुम पोंगल। क्या कहलाता है, कानुम पोंगल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर, कौन सा क्वेश्चन है, 24 नंबर, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। जो गंगा सागर मेला है वह किस राज्य में आयोजित किया जाता है, ये आपको बताना है। बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जवाब भी आप सभी को पता होगा। क्या इसका सही जवाब होगा, चलिए बता दीजिए जल्दी से क्या इसका सही जवाब होगा। तो गंगा सागर कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, याओसांग त्यौहार मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। जो याओसांग त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या इसका सही जवाब होगा। याओसांग क्या होगा इसका सही जवाब। याओसांग किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा हमारा मणिपुर। क्या हो जाएगा, मणिपुर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सांगकेन डैश का एक पर्व है। सांगकेन जो है वो किसका मतलब किस धर्म का एक पर्व है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए किसका एक त्यौहार है। सांगकेन किसका त्यौहार है। तो गाइस ये है हमारा बौद्धों का। किसका है, बौद्ध का। 26 का क्या हो जाएगा, सांगकेन किसका पर्व है, एक बौद्ध का। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिक्किम के डैश त्यौहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है। सिक्किम में एक त्यौहार होता है जिसको हम भूमि पूजा या चांदी पूजा के नाम से जानते हैं। उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। चलिए बता दीजिएगा, ऑप्शन देख लीजिए पहले। तो क्या उसको क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है। क्या उसको हम बारही मिंजोंग कहते हैं, या लोसर कहते हैं, साकेवा कहते हैं, या फिर इंद्र जात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको जल्दी बता दीजिए। क्या इसका सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब होगा हमारा साकेवा। क्या हो जाएगा, साकेवा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां डैश के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देती है। निकोबार द्वीप में एक जनजातियां हैं जो डैश के दौरान परिवार के जो मुखिया होते हैं, जो मतलब गुजर चुके हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। किसके समय देते हैं ये आपको बताना है, मतलब किस त्यौहार या किस पूजा के समय देते हैं। चलिए इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। चलिए गाइस, इसका सही जवाब हम दे देते हैं और इसका सही जवाब है हमारा ओसुअरी पर्व। क्या हो जाएगा? ओसुअरी पर्व। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? अमावस्या के दिन कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है, इसका जवाब बताइए क्या होगा। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? अमावस्या के दिन कौन सा पूजा किया जाता है? तो ये होता है काली पूजा। क्या होता है? काली पूजा। होली कब मनाया जाता है? फागुन में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए हमारे पास क्या है। जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू क्या है ये आपको बताना है। जल्लीकट्टू क्या है? तो गाइस जल्लीकट्टू क्या है? एक सांड जो होता है उसको वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। एक सांड होता है, उसको वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। ठीक है गाइज, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दुर्गा पूजा डैश का मुख्य त्यौहार है। दुर्गा पूजा कहाँ का मुख्य त्यौहार है ये आपको बताना है। तो दुर्गा पूजा कहाँ का मुख्य त्यौहार है? तो इसका जवाब सभी को पता होगा, कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ईस्टर का त्यौहार क्या है? ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ईस्टर एक त्यौहार है, किस दिन मनाया जाता है, इसका जवाब बताइए। ईस्टर कब मनाया जाता है? तो गाइस ये मनाया जाता है हमारा कब? जल्दी बता दीजिए, इसका क्या होगा? रविवार को। कब मनाया जाता है? रविवार को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्यौहार आयोजित करता है? कौन सा देश है जो हर साल विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्यौहार आयोजित करता है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कौन सा देश है? तो इसका सही जवाब है हमारा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। असम में मनाए जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? असम में एक त्यौहार मनाया जाता है फसल काटने के समय, वो कौन सा त्यौहार है वो आपको बताना है। तो कौन सा त्यौहार होगा? जल्दी बता दीजिए। तो कहिए वो है हमारा बोहाग बिहू। क्या हो जाएगा? बोहाग बिहू। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर देखिए। क्वेश्चन 35 देखिए। इनमें से कौन सा त्यौहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है जो डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? कौन सा होगा? तो इसका जवाब आप सभी को पता होगा। कौन सा होगा? नवरात्रि। कौन सा होगा? नवरात्रि। और गरबा और डांडिया कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है गुजरात में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्यौहार श्वेतांबर समुदाय द्वारा 8 दिनों तक और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है जो श्वेतांबर समुदाय द्वारा 8 दिनों तक और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार है? तो गाइस ये है हमारा पर्युषण त्यौहार। कौन सा हो जाएगा? पर्युषण त्यौहार। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। आप इसका यहाँ पे मिला सकते हैं कि आपका सही था या नहीं सही था। आप अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप सभी को इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 36 हो गया। 37 की ओर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया है? इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया? बताना है कि कहाँ पे मतलब उस कुंभ मेला का आयोजन किया गया था। जो जो भी जहाँ पे किया गया था वो क्षिप्रा नदी के मतलब क्षिप्रा नदी के किनारे वो बसा हुआ है। तो कौन सा शहर हो जाएगा? जल्दी बता दीजिए। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो उज्जैन। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे है। यहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्ष में किया जाता है, इसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए आपको बताना है कि कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है। कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है, इसका जवाब दे दीजिए। कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है? तो गाइज आप सभी को पता है कि कुंभ मेला इलाहाबाद में लगता है, उज्जैन में लगता है, हरिद्वार में लगता है, लेकिन पुरी में नहीं लगता है। ठीक है गाइज, पुरी कहाँ पे है? पुरी ओडिशा में है। चलिए इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी जो है सो सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। भारतीय होली कैसे मनाते हैं? जो भारतीय हैं होली कैसे मनाते हैं बता दीजिए। इसका जवाब आप लोग खुद दीजिएगा। जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, मज़ा भी आएगा ऑप्शन पढ़ने में। एक दूसरे का मजाक बनाकर होली मनाते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा थोड़ी होली मनता है। क्या दीप प्रज्वलन करके होता है? बिल्कुल नहीं। दीप प्रज्वलन कब होता है? दीपावली में होता है। कबूतरों को मुक्त करके ऐसे कौन होली मनाता है? यहाँ पे ऑप्शन बी देखिए, एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। सिग्मो क्या है? सिग्मो क्या है, इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइएगा। सिग्मो क्या है? तो गाइस सिग्मो क्या है? सिग्मो एक गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? पूर्ण कुंभ मेला हर 10 वर्ष के बाद बारी बारी से इन 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। पीछे हमने क्वेश्चन पूछा था कि कुंभ मेला कितने वर्षों में लगता है। उसका जवाब आप यहाँ दे दीजिए, कितने वर्षों में कुंभ मेला लगाया जाता है। चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। और आप लोग कमेंट करके ही बताइएगा कि इसका सही जवाब आपने दिया था। तो कितने वर्षों में लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है 12 वर्षों में। कितने वर्ष में? 12 वर्ष में एक बार। कहाँ कहाँ लगता है? प्रयाग में लगता है, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। कौन सा क्वेश्चन है? 42। भारत में जोन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? जोन बिल मेला कहाँ पे मनाया जाता है ये आपको बताना है। कौन सा मेला है? जोन बिल मेला। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए जोन बिल मेला कहाँ मनाया जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए गाइज आप लोगों को पता है तो जल्दी बता दीजिए। तो गाइज इसका सही जवाब होगा हमारा असम। जोन बिल मेला कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। कितना? 43 नंबर। पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में किया जाता है, यह किस जिले में आता है? जो पुष्कर मेला है वो पुष्कर में किया जाता है। पुष्कर के किस जिला में यह मनाया जाता है ये आपको बताना है। बताइए पुष्कर के किस जिला में आता है ये? कौन सा हो जाएगा? पुष्कर का कौन सा जिला हो जाएगा? जल्दी बताइए। तो ये हमारा कौन सा जिला है? ये है हमारा अजमेर। क्या हो जाएगा? अजमेर। पुष्कर मेला कहाँ आयोजन किया जाता है? अजमेर जिला में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन है? 44 नंबर। नमक लेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नमक लेवर उत्सव है वो किस राज्य से संबंधित है? बता दीजिए क्या इसका सही जवाब होगा। किस राज्य से संबंधित है? तो गाइस ये संबंधित है हमारा उड़ीसा से। कहाँ से? उड़ीसा से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? उगादी त्यौहार जो है वो किस राज्य का एक उत्सव है? बता दीजिए किस राज्य का उत्सव है उगादी? कहाँ का है ये? तो गाइज ये है हमारा कर्नाटक का। कहाँ का है? कर्नाटक का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? उज्जैन में अगला कुंभ मेला जो है वो कब आयोजित किया जाएगा ये आपको बताना है। कब किया जाएगा उज्जैन में अगला कुंभ मेला आयोजन? तो गाइज ये किया जाएगा हमारा 2028 में। कब किया जाएगा? 2028 में। पिछला आयोजन कब हुआ था? जल्दी बता दीजिए पिछला आयोजन कब हुआ था। जल्दी से घटाइए और बताइए। चलिए आप लोग घटाइए और बताइए ऑप्शन। इसका ऑप्शन क्या कौन सा सही हो गया? ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 2028 में मनाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष अम्बुबाची मेला लगता है? अम्बुबाची मेला कहाँ पे लगता है ये आपको बताना है। तो अम्बुबाची कहाँ लगता है? असम में लगता है। तो कहीं इस सब क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम देने लायक है नहीं। इस सब क्वेश्चन पे हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए।
हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में कौन सा एक पशु मेला है, ये आपको बताना है। तो कौन सा पशु मेला होगा, जल्दी बता दीजिए। तो गाइस ये है हमारा कौन सा, नलवारी मेला। क्या हो जाएगा, नलवारी मेला। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 49 देखिए कौन सा है हमारे पास। इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है? कौन सा होगा इसका सही जवाब, जल्दी बता दीजिए। तो गाइस इसका सही जवाब है हमारा नौका दौड़। क्या हो जाएगा, नौका दौड़। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और नौका दौड़ कब मनाया जाता है, किस त्यौहार के समय मनाया जाता है? पीछे ही ऊपर ही करके आ रहा है क्वेश्चन, बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। नौका दौड़ कब मनाया जाता है? ओणम के त्यौहार के समय। चलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 50 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है जो फसल के कटाई से संबंधित है? कौन सा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा पोंगल। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताइए जिसमें ऊँटों का व्यापार एक प्रमुख आकर्षण होता है। राजस्थान में एक त्यौहार है जहाँ पे ऊँटों का व्यापार किया जाता है, वो कौन सा मेला है आपको बताना है। बताइए कौन सा मेला होगा वो। तो क्या जो है हमारा पुष्कर मेला। कौन सा हो जाएगा, पुष्कर मेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। केंदुली उत्सव डैश में आयोजित किया जाता है। केंदुली उत्सव जो है सो कहाँ पे आयोजित किया जाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। केंदुली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा पश्चिम बंगाल में। कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर साल अम्बुबाची मेला मनाया जाता है? जो अम्बुबाची मेला है वह असम के किस मंदिर में हर साल मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो किस मंदिर में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कामाख्या मंदिर में। कहाँ मनाया जाता है? कामाख्या मंदिर में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 नंबर। गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है? गुजरात में एक त्यौहार है, एक मेला है माधवपुर मेला, वह किसके याद में मनाया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी बता दीजिए कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब है हमारा भगवान कृष्ण और रुक्मणी के याद में। किसके याद में मनाया जाता है? भगवान कृष्ण और रुक्मणी के याद में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? जो भगोरिया उत्सव है वह किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा भील जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? भील जनजाति के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देख चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन। भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? भारत का एक शहर है जिसमें प्रतिवर्ष होली के दिन हाथी का उत्सव मनाया जाता है, वो कौन सा शहर होगा, ये आपको बताना है। तो कौन सा शहर होगा, ऑप्शन देख लीजिए। अजमेर, जैसलमेर, और दो ऑप्शन इधर भी है, जोधपुर और जयपुर। कहाँ पे मनाया जाता है? तो क्या जिसका सही जवाब है हमारा जयपुर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिएगा जब 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। चलिएगा जिसका सही जवाब बताइए। 57 नंबर का सही जवाब बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल, क्या है, किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? जो पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव है वो किस राज्य के द्वारा राज्य उत्सव घोषित किया गया है, ये आपको बताना है। तो किस राज्य के द्वारा किया गया है, जल्दी बता दीजिए। तो ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अगर यहाँ पे नागालैंड होता तो आप लोग क्या करते हैं, नागालैंड लगा देते हैं, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? जो तारपा उत्सव है वह किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी इसका सही जवाब बताइएगा आप लोग। तो क्या जिसका सही जवाब है हमारा दादर और नागर हवेली।
क्या है? दादर और नागर हवेली। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए जब क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं, और 59 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित के बीच समानता है। मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और बैसाखी के बीच में क्या समानता है, ये आपको बताना है। नीचे ऑप्शन पढ़िए, क्या इसका समानता हो सकता है, कौन सा विकल्प सही हो सकता है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए देखिए, उत्तरी भारत के सभी पर्व हैं, ये जितने भी पर्व दिए गए हैं क्या ये सभी उत्तर भारत में मनाए जाते हैं? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन बी देखिए, सभी पर्वों के नाम फसल के कटाई से संबंधित है। मतलब जितने भी त्यौहार हैं क्या सभी फसल कटाई के समय होते हैं? तो गाइज ये बिल्कुल सही लग रहा है। अगला भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन सी देखिए, सभी पर्व जनवरी महीने के लिए प्रसिद्ध है, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है सो सही हो जाएगा। मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और बैसाखी सभी पर्व फसल के कटाई के समय मनाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, लोसुंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय है? लोसुंग त्यौहार जो है सो कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है, ये आपको बताना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। लोसुंग कहाँ का है? तो लोसुंग कहाँ का हो सकता है, आप लोगों को बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो भाई लोसुंग कहाँ का होगा? तो ये होगा हमारा सिक्किम का। कहाँ का हो जाएगा? सिक्किम का हो जाएगा। चलिए गाइज इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लोसुंग कहाँ का हो जाएगा। गाइज लोसुंग हिमाचल प्रदेश का होता है, लेकिन इसमें सिक्किम दिया गया ऑप्शन में, इसीलिए मैच करने चला गया था मैं। तो इस हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा, ऐसे लोसुंग जो है सो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिंजर मेला निम्न में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है? जो मिंजर मेला है वह कहाँ का एक लोकप्रिय मेला है, ये आपको बताना है। तो मिंजर मेला कहाँ का है? तो भाई मिंजर मेला कहाँ का हो सकता है, आपको पता है आंसर? तो बताइए क्या इसका सही जवाब होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं क्या होगा। तो गाइज इसका सही जवाब है हमारा हिमाचल प्रदेश। मिंजर मेला कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है? जो मी डैम मी फी उत्सव है कहाँ मनाया जाता है? ये असम में मनाया जाता है। अब आपको बताना है कि ये किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो गाइज इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, टाई आहोम। क्या हो जाएगा? टाई आहोम। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या है। माधवपुर मेला निम्न में से किस राज्य में लगता है? जो माधवपुर मेला है वह किस राज्य में लगता है, ये आपको बताना है। तो माधवपुर कहाँ लगता है, और आप ये भी बताइए माधवपुर मेला किसके याद में बनाया, मतलब मनाया जाता है, किसके याद में लगता है माधवपुर मेला, ये भी आपको बताना है। पीछे ही इसका जो है सो करके आ रहे हैं कि किसके याद में मनाया जाता है। तो आप इसका सही जवाब बता दीजिए क्या होगा। ये मनाया कहाँ जाता है? ये मनाया जाता है गुजरात में। किसके याद में मनाया जाता है? श्री कृष्ण और रुक्मिणी के याद में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 64 नंबर क्वेश्चन है, उगादि, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथादरू, विशु और विश्व संक्रांति ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? जितने भी त्यौहार ऊपर में दिया गया है ये आपको बताना है कि किस इवेंट का जश्न मनाते हैं इस त्यौहार में। क्या इसका सही जवाब होगा, जल्दी बताइए। क्या ये भगवान गणेश का जन्म के लिए मनाया जाता है? क्या ये रावण की हत्या के लिए मनाया जाता है? क्या ये चंद्र ग्रहण के लिए मनाया जाता है, या फिर नए साल की शुरुआत के लिए मनाया जाता है? किसके लिए मनाया जाता है, जल्दी बताइए। तो गाइस इसका सही जवाब होगा हमारा नए साल की शुरुआत के लिए। जब नया साल का शुरुआत होता है तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्यौहार मनाया जाता है। जैसे उगादि है कर्नाटक में मनाया जाता है, बिहू है, बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? मनाया जाता है, तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसी प्रकार से सभी अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? नए साल की शुरुआत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, 65, कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? कंबाला त्यौहार मनाया जाता है यहाँ कर्नाटक में, वह किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब भी आप लोगों को पता है। क्या इसका सही जवाब होगा? ये भैंसों का दौर होता है। क्या होता है? भैंसों का दौर होता है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, उड़ीसा के बरगढ़ जिले की धानु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है? जो धानु यात्रा होता है उड़ीसा के बरगढ़ जिले में,
वह विष्णु के किस अवतार को समर्पित है, ये आपको बताना है। तो बताइए किस अवतार को समर्पित है ये। तो गाइस इसका सही जवाब क्या होगा? तो गाइस इसका सही जवाब होगा हमारा भगवान कृष्णा। भगवान कृष्णा मतलब विष्णु के कृष्णा अवतार से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। कौन सा क्वेश्चन है? 67। मिट्टी के छींटे मारना और खेतों के दौरान क्या है? मिट्टी के छींटे मारना और खेतों के दौरान एक आदमी द्वारा गर्जना करने वाली भैंसों के साथ दौड़ना कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्यौहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय स्थल है? कौन सा होगा? तो गाइस ऊपर ही पढ़ के आ रहे हैं कि भैंसों का दौड़ किस उत्सव में होता है? तो होता है हमारा कंबाला उत्सव में। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? कंबाला उत्सव। आपको इतने पढ़ने का जरूरी ही नहीं है, बस यहाँ देखिए भैंसों का, और बोला भी है कि कहाँ पे होता है, कर्नाटक में। यहाँ पे लिखा है कर्नाटक में। तो आप सभी को पता है कि भैंसों का दौर किस में होता है? कंबाला में होता है। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 68 नंबर। मकर संक्रांति क्या है? मकर संक्रांति क्या है ये आपको बताना है। मकर संक्रांति क्या है? तो गाइस इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। तो इसका सही जवाब है हमारा फसल काटने का त्यौहार। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन। मकर विलक्कू उत्सव भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मनाया जाता है। जो मकर विलक्कू उत्सव है वह भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए किस राज्य में मनाया जाता है, जल्दी बताइए कहाँ मनाया जाता है। तो गाइस इसका सही जवाब होगा हमारा केरल। क्या हो जाएगा? मकर विलक्कू कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। तरनेतर मेला क्या है? तरनेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? जो तरनेतर मेला है वह किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। क्या होगा इसका सही जवाब? तो गाइस इसका सही जवाब है हमारा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का हमारा ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मणिपुरी नव वर्ष के नाम से भी जाना जाता है? मणिपुरी नव वर्ष के नाम से किस त्यौहार को जाना जाता है, ये आपको बताना है। कौन सा सही जवाब होगा? तो गाइस ये है हमारा चेरोबा। ऑप्शन ए यहाँ पे चेरोबा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। दैश के महीने में आयोजित एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव भारत की संस्कृति और इतिहास के बीच एक अंतरफलक है। अजंता नृत्य जो है सो किस महीना में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। किस महीना में मनाया जाता है? तो गाइज ये मनाया जाता है कब? जनवरी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। इनमें से कौन सा त्यौहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है जो हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ता में मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार होगा ये आपको बताना है। तो कौन सा त्यौहार है? ये है हमारा हॉर्नबिल त्यौहार। क्या है? हॉर्नबिल त्यौहार। और ये मनता कहाँ है? नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा सेशन में, और आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हम आगे भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।